तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है बड़ी खबर आ चुकी है और फाइनल रिजल्ट इन 19 सीटों का सामने आ चुका है और किस पार्टी को कितनी सीटें यहां पर मिली हैं। इन 8 राज्यों की 19 सीटों पर काफी कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिली है। कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दलों को कितनी सीट इन 19 सीटों में से मिली है, तो फाइनल रिजल्ट सामने आ चुका है। इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 26 मार्च को यहां पर 55 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना था, लेकिन कुछ कारण से यहां पर चुनाव नहीं हुआ और यहां पर 37 सीटों पर जो है पहले भी यहां पर निर्वाचन चुनाव हो चुका है। 8 राज्यों की 19 सीटों पर चुनाव होना था, जिनमें से मध्य प्रदेश, यहां पर बात करें गुजरात और यहां पर राजस्थान, कुछ ऐसे राज्य थे जो कि काफी यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, जिस कारण से यहां पर चुनाव नहीं हो पाए और 37 सीटों पर निर्विरोध यहां पर प्रत्याशी चुन लिए गए। लेकिन इसके बाद 19 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की 4 सीटों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट मिले हैं इन राज्यसभा चुनाव के लिए। तो अगर बात करें तो यहां पर वाईएसआर कांग्रेस ने इन चारों सीटों को जीत लिया है, जबकि यहां से अगर बात करें तो बरला रमैया यहां से हार गए हैं। इसके अलावा राजस्थान के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो कांग्रेस 2 और भाजपा 1 यहां पर जो है सीट जीत चुकी है, जिनमें अगर बात करें तो केसी वेणुगोपाल कांग्रेस जीत गए हैं, नीरज डांगी भी यहां पर कांग्रेस से जीत गए हैं और राजन सिंह गहलोत बीजेपी जीत गए हैं, जबकि ओमकार सिंह लखवावत जो है भाजपा प्रत्याशी यहां से हार गए हैं। तो राजस्थान के लिए भी यहां पर कह सकते हैं बीजेपी 1, कांग्रेस ने 2 सीटें यहां पर जीती हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के लिए, तो मध्य प्रदेश के 3 सीटों के लिए जो चुनाव हुए थे, इनमें से 2 यहां पर भाजपा और 1 यहां पर कांग्रेस ने जीती है। हालांकि 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का जो यहां पर संख्या बल थी वो कम हो गई, इस कारण से कांग्रेस 1 और भाजपा 2 सीट जीत गई, जबकि पहले जो आंकड़े निकल रहे थे भाजपा 1 और कांग्रेस 2 सीट जीतती अगर यहां पर जो दल बदलू नेता यहां पर कुछ हरकत नहीं करते। जिनमें अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा सबसे बड़े प्रत्याशी रहे हैं, वो जीत गए हैं। सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी से जीत गए हैं, जबकि दिग्विजय सिंह यहां पर कांग्रेस से जीते हैं, जबकि फूल सिंह बरैया यहां पर कांग्रेस की तरफ से हार गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 19 सीटों पर जो यहां पर रिजल्ट मिले हैं और गुजरात की जो सीटें हैं उस पर रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि कुछ विधायकों के यहां पर कारण से कांग्रेस ने आपत्ति जताई, इस कारण से गुजरात का अब तक फाइनल रिजल्ट तैयार नहीं हो पाया। लेकिन आंध्र प्रदेश की 4 सीट वाईएसआर कांग्रेस ने जीती हैं, मध्य प्रदेश की 3 में से भाजपा 2, 1 कांग्रेस ने जीती हैं, राजस्थान की 3 में से भाजपा 1, कांग्रेस ने 2 जीती है, झारखंड की 2 सीटों में से 1 यहां पर भाजपा, 1 यहां पर जेएमएम से शिबू सोरेन ने यहां पर सीट को जीता है। मणिपुर की 1 सीट भाजपा ने जीती है और मेघालय की 1 सीट एमडीए ने यहां से जीती है और मिजोरम की सीट का भी अभी फिलहाल यहां पर आंकड़ा नहीं निकला है। तो कुल मिलाकर 19 सीटों में से अगर देखा जाए तो गुजरात की अगर देखा जाए आंकड़ा तो भाजपा यहां से मांग कर रही है, कम से कम उम्मीद कर रही है कि 3 सीट वो निकाले, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में हो सकता है कि 2-2 सीट यहां पर जीत ले गुजरात की। तो ऐसे में जो आंकड़ा बन जाता है बीजेपी 7 सीट इन 19 में से, वहीं कांग्रेस 2 सीट जीत लेती है, 5 सीट वो जीत लेगी। तो ये यहां पर 19 सीटों के लिए आंकड़े निकले। इससे पहले जो राज्यसभा की 37 सीटों पर भी चुनाव हो चुके हैं, उनमें से अगर बात करें तो किस पार्टी को कितनी सीट मिले हैं, बीजेपी को 7 और यहाँ पर 7 सीटें इस चुनाव के अंदर, तो बीजेपी जो है 14 सीटें इस राज्यसभा चुनाव के अंदर निकाल रही है। तो कांग्रेस को यहाँ पर 9 सीट के आसपास सीटें यहाँ पर आ रही, क्योंकि फिलहाल 4 सीटें जो निर्विरोध चुनी गई और 5 सीट उनको इस चुनाव में जीतती मिल रही हैं। वही टीएमसी 4, बीजेडी 4, यहाँ पर एआईडीएम के 2, डीएम के 3, आरजेडी 2, जेडीयू 2, एनसीपी 2, यहाँ पर टीआरएस 2, शिवसेना 1, सीपीएम 1 और अन्य पार्टियों के लिए वीपीएफ 1, जेएमएम 1 उधर के लिए 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आई है। लेकिन राज्यसभा के लिए अगर मौजूदा स्थिति देखी जाए तो किस प्रकार की है और कौन जो है बहुमत के आंकड़े तक राज्यसभा के लिए पहुंच सकता है, 18 जून के ये मुताबिक आंकड़े हैं और जो चुनाव के रिजल्ट मिले हैं जिनमें बीजेपी जो है 7 सीट के आसपास सीट यहां पर निकल रही है, तो 98 सीटों के आसपास बीजेपी अब यानी एनडीए यहां पर पहुंचती नजर आ रही है राज्यसभा के अंदर। भाई यहां पर 61 सीटें फिलहाल जो है 18 जून तक यूपीए के पास थी, लेकिन 4 या 5 सीट उनको और जा रही हैं, तो ऐसे में इनका भी आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। 78 सीटें जो है 18 जून के मुताबिक यहां पर आने के खाते में थी। तो दोस्तों राज्यसभा चुनाव के लिए ये आंकड़े यहां पर मिल चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर बात करें तो कुछ सीट और खाली हो रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की 10 सीट खाली हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की 10 सीट किसके हिस्से में जा सकती हैं? इसके अलावा कुछ और सीटें अन्य राज्य से निकलेंगी,
उसके भी आपको आंकड़े बहुत जल्द यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।